भारतीय इतिहास में ऐसे कई पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन कभी दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके। और जब भी हम वीर पराक्रमी राजाओं की बात करते हैं तो हमारी जुबां पर पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है, जिन्होंने मुगलों के आने के बाद देश में डलती हिंदू और मराठा संस्कृति को नई जीवनी दी। छत्रपति शिवाजी को भारतीय गणराज्य का महानायक और मराठा साम्राज्य का गौरव माना जाता है। शिवाजी अत्यंत बुद्धिमानी, शौर्य, निडर, सर्वाधिक शक्तिशाली, बहादुर और एक बेहद कुशल शासक और रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने कौशल और योग्यता के बल पर मराठों को संगठित कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत के महान वीर स्तूप और राजमाता जीजाबाई के साहसी पुत्र छत्रपति शिवाजी की वीरता की कहानी अद्भुत है। उनके जीवन से न सिर्फ लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागती है। इनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोंसले छत्रपति शिवाजी महाराज था। का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग, महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 महाराष्ट्र में हुई थी। इनके पिता का नाम शाहजी राजे भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था और शादी सईबाई निम्बालकर से हुई थी। इनके पुत्र पुत्री संभाजी, राजा राम, सुखबाई, रानूबाई, राजकुंवर बाई आदि थे। राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर किया गया था। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारतीय जनता को मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। उन्होंने मुगल शासकों का साहसी पूर्वक सामना कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत भूमि शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं के जन्म से गौरवान्वित हुई है। शिवाजी का वास्तविक और असली नाम शिवाजी भोंसले था, जो कि माता शिवाई के नाम पर रखा था, क्योंकि उनकी माता जीजाबाई शिवाई देवी की परम भगत थी। शिवाजी के पिता बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में सैन्य दल के सेनापति और एक साहसी योद्धा थे, जो कि उस वक्त दक्कन के सुल्तान के हाथों में था। उन्हें अपनी पत्नी जीजाबाई से 8 संतानें प्राप्त होती है। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी का लालन पालन किया, इसलिए शिवाजी अपने माता के बेहद करीब थे। जीजाबाई की बदौलत ही शिवाजी को एक वीर, कुशल और पराक्रमी प्रशासन बनने में मदद मिली। उनकी मां ने बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और नैतिक चरित्र के ऐसे बीज बो दिए थे, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज अपने जीवन के उद्देश्यों को हासिल करने में सफल होते चले गए। मराठा साम्राज्य के महान शासक शिवाजी अपनी जीवन की सभी कामयाबियों का श्रेय अपनी माता जीजाऊ को ही देते थे। उन्होंने बचपन में ही तलवारबाजी, अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया था। संत रामदास और तुकाराम महाराज का भी शिवाजी पर काफी प्रभाव पड़ा था। समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की 14 मई 1640 को 12 साल की छोटी सी उम्र में सईबाई निम्बालकर से शादी हुई थी। उनका विवाह लाल महल पुणे में हुआ था, जिनसे उन्हें संभाजी पुत्र की प्राप्ति हुई। संभाजी शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने 1680 से 1689 तक राज किया। उस समय बीजापुर की हालत बेहद खराब थी। उस समय बीजापुर में आपसी संघर्ष और मुगलों से युद्ध को झेल रहा था, जिसकी वजह से उस समय के बीजापुर सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना को हटाकर इसकी जिम्मेदारी स्थानीय शासकों के हाथों में सौंप दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र के बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए, जिसके चलते वह इसकी देखरेख नहीं कर पा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से शिवाजी ने बीजापुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और फिर शिवाजी ने अपनी कुशल रणनीतियों का इस्तेमाल कर बीजापुर के दुर्गों पर अपना कब्जा जमाने की नीति अपनाई। उन्होंने सबसे पहले तोरणा के दुर्ग में अपना अधिकार जमाया था। अपनी बुद्धिमत्ता से शिवाजी
ने भिवंडी, कल्याण, चाकण, तोरण जैसे किलों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। शिवाजी की इस विस्तार नीति से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गई और वह साहसी शिवाजी की शक्ति को देखकर घबरा गया और उसने शाहजी राजे भोंसले को बंधक बना लिया। उस वक्त शिवाजी के पिता शाहजी आदिल शाह की सेना में सेनापति थे। पिता को बंदी बनाए जाने के बाद शिवाजी महाराज ने कई सालों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। इसके बाद शाहजी राजे भोंसले को इतना बड़ा सदमा लगा कि वे बीमार रहने लगे और उनकी मृत्यु हो गई। महाराजा जय सिंह और शिवाजी राजे भोंसले के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। मुगल शासक औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न मिलने पर साहसी शिवाजी ने भरी सभा में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा था, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी और उसके बेटे संभाजी महाराज को कैदी बना लिया था। लेकिन अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल कर शिवाजी चतुराई के साथ 13 अगस्त 1666 में अपने बेटे के साथ फलों की टोकरी में छिपकर आगरा के किले से भाग निकले और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंच गए। इस बार साहसी शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ ऐसी रणनीति तैयार की थी कि बाद में मुगल शासक ने उनके अद्भुत शक्ति के सामने घुटने टेक दिए। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वह अपनी राज्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और लगातार वे 3 सप्ताह तक तेज बुखार में रहे, जिसके बाद 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, ये थी शिवाजी राजे भोंसले की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।